डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के इस क्रिस्टियनबॉर्ग पैलेस में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में दूसरी शिखर बैठक होने जा रही है। नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, इन तमाम देशों का कुनबा, जिसे नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है, इनके और भारत के बीच में दूसरी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस क्रिस्टियनबॉर्ग पैलेस में जो कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री का कार्यालय भी है, डेनमार्क की पार्लियामेंट भी है और एक ऐतिहासिक इमारत है। इसके महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक जमाने में भारत में कुछ टेरिटरीज पे जब डेनमार्क का कब्जा था, तो इस बिल्डिंग से संचालित करने वाला, इस बिल्डिंग से को जो सीट ऑफ पावर है, वहाँ से कामकाज करने वाला जो डेनिश मोनार्की है, यानी डेनिश राज परिवार है, वो भारत की कुछ इलाकों को कंट्रोल करता था। लेकिन अब यही इमारत आज भारत के प्रधानमंत्री की जो पहली यात्रा है, डेनमार्क की यात्रा है, उसमें स्वागत की जमीन बना है। और साथ ही ये वो जगह है जहां पर भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, इसके अलावा फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन और स्वीडिश प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, इन तमाम नेताओं के साथ में मुलाकात होगी। नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत का कारोबार करीब करीब 13 अरब डॉलर का कारोबार है। साथ ही भारत इस वक्त दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। साथ ही इन तमाम देशों को बहुत सी सारी संभावनाएं जो हैं वो भारत में इस समय नजर आ रही है, इसलिए वो भारत के साथ अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजीज, क्लीन टेक्नोलॉजीज और जो तमाम न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। इन देशों के पास तकनीक है, तो भारत के पास क्षमता है उस तकनीक को विकसित करने की, उसे आगे ले जाने की, उसे कमर्शलाइज करने की। यानी भारत का मैन पावर और इन देशों की तकनीक अगर साथ मिल जाते हैं तो समाधान के रास्ते ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और यही वजह है कि ये नॉर्डिक कंट्रीज़ भारत के साथ FTA करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। और बहुत सारी संभावनाएं इन देशों के भारत में निवेश की भी हो सकती हैं, क्योंकि इन देशों के पास सोशल सिक्योरिटी फंड बहुत बड़ा है, जो भारत के लिए निवेश का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। तो यही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी कि इस बातचीत के जरिए भारत के लिए में निवेश की संभावनाएं खोली जा सकें। निश्चित रूप से इस बातचीत की मेज के ऊपर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध का भी होगा, क्योंकि इन देशों की खासा चिंताएं हैं और इसके मद्देनजर वो चाहेंगे कि भारत की तरफ से इस मामले में स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से कोई जवाब दिया जाए, कुछ चीज़ें कही जाएं। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ये साफ कर चुका है कि वो युद्ध में किसी भी देश के खिलाफ उसे अलग थलग करने की बजाय बातचीत के जरिए समाधान पर जोर देता है। साथ ही इस बात को खुलकर कह रहा है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, लड़ाई खत्म होना चाहिए, सेसेशन ऑफ वायलेंस होना चाहिए, और यही भारत का रुख है। कैमरामैन मनोज के साथ प्रणय उपाध्याय, कोपेनहेगन, ABP न्यूज।